अंधेरे का शाप। सुदूर बसे गांव काला कोठा की पहाड़ियों में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग शापित महल कहते थे। दशकों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि कहते थे कि वहां अंधेरे की आत्माएं बसती थीं। चार दोस्त रवि, समीर, पूजा और अंशुल गांव में घूम रहे थे जब उन्हें हवेली की कहानी पता चली। रवि ने कहा, हमें वहां जाना चाहिए। डर से भागना नहीं चाहिए। पूजा ने घबराकर जवाब दिया, कहते हैं जो वहां जाता है वापस नहीं आता। समीर ने मजाक उड़ाया, भूत भूत कुछ नहीं होता, लोग बेवजह डरते हैं। अंशुल ने सर हिलाया, अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। चारों दोस्तों ने टॉर्च उठाए और रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के बाहर पहुंचते ही ठंडी हवा बहने लगी, मानो कोई उन्हें रोकना चाहता हो। रवि ने कांपती आवाज में कहा, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। समीर ने दरवाजे पर हाथ रखा, जो ठंडे बर्फ जैसे थे। दरवाजा चरमरा कर खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी से धूल उड़ती दिख रही थी। पीछे से दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया और सभी चौंक गए। पूजा ने घबराकर कहा, अब हम फंस गए हैं। रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाए और देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अंशुल ने धीमे स्वर में कहा, ये निशान किसी तंत्र मंत्र के लग रहे हैं। तभी हवेली के अंदर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। समीर ने कहा, यह हवा का असर होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी छत से एक पुराना झूमर जोर से झूलने लगा। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा की टॉर्च अचानक झपकने लगी और फिर बुझ गई। तभी सामने की दीवार पर किसी परछाई की हलचल दिखी। अंशुल ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ कोई और भी है। चारों दोस्त अब एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, जैसे किसी ने कमरे से सारी गर्मी खींच ली हो। रवि ने धीरे से फुसफुसाया, किसी ने हमारी मौजूदगी महसूस कर ली है। तभी उनके पीछे किसी के हल्के हल्के सांस लेने की आवाज आई। समीर ने तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। अंशुल ने दीवार पर नजर डाली, वहां धूल में किसी के पैरों के निशान बनते जा रहे थे। अचानक एक कोने में रखा पुराना शीशा हल्का हल्का चमकने लगा। रवि ने हिम्मत करके उसमें झांका, लेकिन उसमें उसकी जगह कोई और दिख रहा था। पूजा ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो शीशे में कुछ शब्द उभर आए थे, भागो वरना मर जाओगे। समीर ने झट से शीशे पर हाथ मारा और अचानक पूरा शीशा टुकड़ों में बिखर गया। एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। चारों दोस्त डर के मारे दौड़ते हुए अगले कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। अंशुल ने कांपते हुए कहा, हम नीचे नहीं जा सकते। लेकिन तभी किसी ने उनके पीछे से जोर से धक्का दिया और वे सब एक साथ तहखाने में गिर पड़े। चारों दोस्त जमीन पर गिरे पड़े थे, चारों ओर गहरा अंधेरा था। रवि ने दर्द से कराहते हुए टॉर्च उठाए और चारों ओर रोशनी डाली। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। पूजा ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। तभी तहखाने के कोने से किसी के धीमे धीमे बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। समीर ने टॉर्च घुमाई और देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, फर्श पर अपने नाखून घिसते हुए। वह औरत धीरे धीरे सिर उठाकर उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में केवल काला अंधकार था, कोई पुतली नहीं थी। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। रवि ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी। अचानक बूढ़ी औरत की गर्दन असंभव तरीके से मुड़ गई और वह जोर से हंसने लगी। पूजा ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से अचानक काले साए निकलने लगे, मानो वे जीवित हो। समीर ने जेब से माचिस निकालकर एक जलती हुई तीली हवा में लहराई। लेकिन हवा में इतनी ठंड थी कि लौ तुरंत बुझ गई। अंशुल जमीन पर गिर पड़ा और चीख उठा, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। चारों तरफ भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मंत्र बोल रहे हों।
रवि ने देखा कि जमीन से हड्डियों के हाथ बाहर निकल रहे थे। पूजा जोर से रोने लगी, हमें यहां से निकालो। लेकिन तभी बूढ़ी औरत की हंसी अचानक रुक गई और वह हवा में उठने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, अगर बचना चाहते हो तो बलि दो। समीर ने डर से पूछा, बलि? किसकी बलि? औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर इशारा किया, उसकी उंगली सीधे पूजा की ओर थी। पूजा ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए सिर हिलाया, न, नहीं। तभी दीवारों से निकलती परछाइयां तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। पूजा चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर किसी चीज से उलझ गए। वह जमीन पर गिरी और तभी एक ठंडी, अदृश्य ताकत ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। रवि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक काली परछाई ने उनके बीच दीवार बना दी। समीर जोर से चिल्लाया, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन बूढ़ी औरत हवा में तैरते हुए मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। पूजा को अब हवेली के बीच में रखे एक पुराने पत्थर के वेदी की ओर खींचा जा रहा था। अंशुल ने जल्दी से जेब से चाकू निकाला और अपनी हथेली काट ली। उसने जमीन पर गिरते खून से वेदी पर बने पुराने निशानों को ढकना शुरू कर दिया। अचानक हवेली में गूंज रही भयानक आवाजें रुक गईं। पूजा का खींचना भी रुक गया, लेकिन अब वह बेहोश पड़ी थी। बूढ़ी औरत अब गुस्से में कांप रही थी, तुमने अनुष्ठान रोक दिया, लेकिन यह अंत नहीं है। दीवारों पर बनी छायाएं अचानक भयंकर रूप में बदल गईं, जैसे वे सभी जीवित हो गई हो। रवि ने पूजा को उठाया और चिल्लाया, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था और हवेली में तेज भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। समीर ने अपनी टॉर्च से पास की खिड़की का कांच तोड़ दिया। एक एक करके सभी खिड़की से कूद गए, और जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर जोरदार चीखें गूंज उठी। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। अंशुल ने घबराकर कहा, क्या हमने इसे हमेशा के लिए रोक दिया? बूढ़े पुजारी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम बच गए, लेकिन ये शाप कभी खत्म नहीं होगा। रवि ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? पुजारी ने बस एक शब्द कहा, अगला। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। चारों दोस्त अपने घर लौट आए, लेकिन उनके मन में डर अब भी बैठा था। रवि को हर रात सपनों में वही बूढ़ी औरत दिखने लगी। पूजा को अपने कमरे में अजीब परछाइयां दिखती, जो दीवारों पर सरकती रहती थी। समीर और अंशुल को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात जब पूजा आईने के सामने खड़ी थी, उसने देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद नहीं। अगले कुछ दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। रवि को एक दिन अपने हाथों पर अजीब काले निशान मिले। अंशुल ने अपने घर में अजनबी कदमों की आवाजें सुनी, जबकि वह अकेला था। समीर को लगा कि कोई हर रात उसके कानों में फुसफुसाता है। पूजा की नींद में अचानक चलने की आदत बन गई, और वह अक्सर सुबह किसी अजीब जगह पर जागती। आखिरकार वे फिर से उसी गांव के पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने शाप को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब ये तुमसे चिपक गया है। रवि ने घबराकर पूछा, हमें इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? पुजारी ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें उसी हवेली में वापस जाना होगा। डरते डरते चारों दोस्त फिर से हवेली लौट आए। हवेली के अंदर घुसते ही हवा में एक सड़ांध भरी बदबू फैल गई। दीवारों पर वही अजीब निशान और ज्यादा गहरे हो गए थे। तभी अचानक बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब कोई नहीं बच सकता। रवि ने पुजारी द्वारा दिया गया पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के अंदर जमीन कांपने लगी और दीवारें हिलने लगी। बूढ़ी औरत दर्द से चीख उठी और उसकी चमड़ी जलने लगी। अचानक हवेली की सारी रोशनी बुझ गई और एक जोरदार धमाका हुआ। जब चारों दोस्त जागे तो वे हवेली के बाहर पड़े थे। हवेली अब जलकर राख हो चुकी थी। रवि ने धीमे स्वर में कहा, क्या हम बच गए? समीर ने देखा कि उसके हाथों के काले निशान गायब हो चुके थे। अंशुल ने राहत की सांस ली, शायद अब ये खत्म हो गया। सभी गांव लौट आए और अपनी जिंदगी फिर से सामान्य करने लगे। लेकिन एक रात जब पूजा आईने के सामने खड़ी थी, उसने देखा कि पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन फिर आईने पर धीरे धीरे कुछ लिखा जाने लगा, शाप कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।